Assalamu alaikum. This is Advocate Nihar Khan Afridi from Legal Life Firm. Today our topic of discussion is British Constitution. अगर ऐसा कहा जाए कि जो अंग्रेज़ हैं या यूरोप वाले जो हैं उन्होंने दो काम किए, उसके अलावा उन्होंने ख़ास कुछ भी नहीं किया और इस दुनिया पे जो है ना कब्ज़ा जमा लिया। एक इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, और हम डिस्कस कर रहे हैं यूके के पार्लियामेंट को। अब इसके बारे में एक बहुत मशहूर जुमला है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट इतनी सुप्रीम है दैट इट कैन नॉट टर्न अ मैन इनटू अ वुमन एंड अ वुमन इनटू अ मैन, रेस्ट इट कैन डू एवरीथिंग, इट इज सो सुप्रीम। आर यू फॉलोइंग मी? यस। इस टॉपिक पे आने से पहले हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसका नाम ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। देखें, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला अनरिटन है, दूसरा फ्लेक्सिबल है, तीसरा पार्लियामेंट कैबिनेट हमारा जो अच्छा, और सबसे खूबसूरत बात दूसरी कि ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस्ड है सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी के ऊपर। अब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी यूके की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ही लिया है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेस भी जो है क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गेटिंग इवॉल्व बाय प्रेसिडेंट्स मतलब जजमेंट लॉज जो होते हैं, ट्रीटीज़, कन्वेंशंस, कस्टम्स, इन सब ने जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है, इवॉल्व किया है। और डेमोक्रेसी भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये इतने चालाक जहन के थे कि जब ये कॉलोनीज़ बना रहे थे अपने, तो इन्होंने एक उसूल बनाया था कि मतलब जितनी भी हमारी कॉलोनीज़ हैं हमारे लॉर्ड जो है ना वो औरतों को क्या करेंगे, प्रेग्नेंट करेंगे, ताकि इनका खून उनमें बह जाए। तो अब टॉपिक पे आते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। मेरा शागिर्द सरशार उसको रीड करेगा और मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, चीज़ एग्जैक्ट एंड करेक्ट डिस्कस हो। Introduction. The Parliament of England is the mother of all other parliaments. सबसे पहली बात और बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा कि यूके की पार्लियामेंट जो है वो बाकी सारी पार्लियामेंट की क्या है, माँ है। क्यों? क्योंकि सरशार डेमोक्रेसी उन्होंने इंट्रोड्यूस की। The King crowned the House of Lords and the House of Commons together constitute Parliament, and now parliamentary sovereignty means supremacy of Parliament. That is, Parliament can pass, amend, or repeal laws or any extent, and that there is no fundamental laws with which Parliament cannot interfere. It is not till the glorious revolution of 1688 that the supremacy of Parliament was established. अब ये कह रहे हैं कि यूके की कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट से मुराद क्या है, किंग, क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब ये कह रहे हैं कि इनकी सुप्रीमेसी किस बेस पे है कि ये हर किस्म का कानून बना सकते हैं, कानून को ख़त्म कर सकते हैं, कानून को अमेंड कर सकते हैं। मतलब इट कैन मेक, इट कैन रिपेल, इट कैन रिपील, it can amend any law and it can have its say in any sort of law। इतनी ये सुप्रीम है, इतनी ये सोवर्जन है। प्लीज आगे। Definition of sovereignty. सोवर्जन का बेसिक जो मतलब है वो खुद मुख्तार है। Law lexicon: supreme power which governs the body politic that constitutes the state, a term used to express the supreme political authority of an independent state or nation, power by which any state is governed.
अब ये कह रहे हैं कि सोवर्जिनिटी से इनका क्या मुराद है कि वो सुप्रीम बॉडी जो किसी स्टेट को क्या करती है, गवर्न करती है. Black's Law Dictionary. According to Black's Law Dictionary, sovereignty is defined as the supreme, absolute, and uncontrollable power by which any independent state is governed is called sovereignty. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी भी वही बात कर रही है लेकिन डिफरेंट इंग्लिश में कर रही है. कह रही है कि सोवर्जन से मुराद वो सुप्रीम बॉडी है जो किसी इंडिपेंडेंट स्टेट को क्या करती है, गवर्न करती है, रन करती है. और बाय द वे आप लोगों को मैं कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इजी डेफिनेशन भी दे देता हूँ. द सुप्रीम लॉ ऑफ अ लैंड इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. Definition of Parliament. According to Wade and Phillips, Parliament consists of King, the House of Lords, the House of Commons. These three bodies acting together are often described as the King in Parliament and constitute Parliament. अब ये कह रहे हैं वही पुरानी बात इंट्रोडक्शन में इन्होंने की कि क्राउन, किंग, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन, दे कंसिस्ट ऑफ these are collectively called Parliament of UK. Tomlin's Law Dictionary. The legislative branch of supreme power of Great Britain, consisting of king, the lords spiritual and temporal, and the knights, citizens, and bourgeois representatives of commons of the realm in parliament assembly. अब ये डेफिनेशन जो है अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो लिख ले, वरना इतनी ज़रूरी नहीं है. ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो लेजिस्लेटिव बॉडी वो बॉडी होती है जो कानून साजी करती है. और कह रहे हैं कि किंग, क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन, नाइट्स, ये सब मिला के हमारे पास क्या बनता है, यूके की पार्लियामेंट बनती है. Black's Law Dictionary. The supreme legislative body of some nation, especially UK, consists of House of Lords and House of Commons and King and Crown. दोबारा मैं नहीं रिपीट करूंगा, वही बात है, आगे जाइए. Meaning of sovereignty of parliament. Legal meaning. The sovereignty अब सोवर्जिनिटी ऑफ पार्लियामेंट से इधर मुराद ये है कि यूके की पार्लियामेंट कितनी खुद मुख्तार है, किस हद तक वो जो है ना फैसले कर सकती है, किस हद तक वो कानून बना सकती है. तो वो तो मैंने आपको शुरू में ही कह दिया कि यूके की पार्लियामेंट के बारे में ये बहुत मशहूर फिक्र है कि इट कैन डू एवरीथिंग बट इट कैन नॉट चेंज अ मैन इनटू अ वुमन एंड अ वुमन इनटू अ मैन. Legal meaning. The sovereignty of parliament means that no court Britain can declare any law or act of parliament invalid and unconstitutional. अब ये कह रहे हैं कि यूके की पार्लियामेंट इतनी सुप्रीम है कि कोई भी अदालत उनके किसी एक्शन को इलीगल या अनवैलिड नहीं करार दे सकता. Political meaning. The sovereignty of parliament. ये लीगल मीनिंग थी या पॉलिटिकल मीनिंग? Political meaning. The sovereignty of parliament means the power and jurisdiction of the parliament for making laws extends to all person, place, and all events within boundaries of a United Kingdom and at its dependence. अब ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मीनिंग इसका ये है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है, मिटा सकती है, उसमें चेंज कर सकती है, और वो कानून यूके और जो यूके के डिपेंडेंट कंट्री है उन सब पे क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा. पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी ऑफ पार्लियामेंट से ये मुराद है. Definition of sovereignty of parliament. Sovereignty of parliament means supremacy of parliament implies two things: the unlimited legislative sovereignty of parliament and the absence of any competing power in the state capable of overriding acts of parliament. अब ये कह रहे हैं कि इस डेफिनेशन में ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो यूके की पार्लियामेंट के पास फुल इख्तियार है कानून साजी का, और दूसरे पॉइंट में ये कह रहे हैं कि इनके कंपटीशन में कोई दूसरी ऐसी बॉडी है ही नहीं जो इनको टक्कर दे सके. Sovereignty of parliament can be defined with the single statement that an act of parliament is supreme law in the English legal system. ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की हर वो एक्ट वो क्या है, यूके के अंदर वो कानून है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता. Sovereignty of parliament can make any law and that nobody can override its decision.
कानून बनाने का इनके पास पूरा इख्तियार है और किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि इनके फैसले को ओवरराइड कर सके। Origin of parliamentary sovereignty. There are three important landmarks in the growth of sovereignty of parliament. अब First, ये कह रहे हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट निकला कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है। तो ये हमें कह रहे हैं कि हम आपको तीन ऐसे मौके बताएंगे जहाँ से ओरिजिनिटी ऑफ पार्लियामेंट का इब्तिदा हुआ। First, when the parliament resolved in December 1648, bring the King Charles I to trial, who was subsequently executed in 1649. It was the same parliament which abolished the monarchy by an act and declare England to be Commonwealth. अब ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जब इस किंग का नाम इन्होंने क्या लिया, King Charles I. किंग चार्ल्स वन को पार्लियामेंट ने उसका ट्रायल किया और उसको क्या किया, मुजरिम करार दिया। सबसे पहले पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी का आगाज़ वहाँ से हुआ। Second, the Glorious Revolution 16. और इंग्लैंड कॉमनवेल्थ डिक्लेयर हुआ, मोनार्की से कॉमनवेल्थ। The Second Glorious Revolution 1688, when James II was made to abdicate as he failed to cooperate with Parliament. It was the same Parliament who invited William and Mary to the throne. अब दूसरे मौके पे ये कह रहे हैं कि जब दोबारा इन्होंने एक किंग को हाथ डाला और उस किंग को अपनी जगह से गिराया तो पार्लियामेंट्री और सुप्रीमेसी क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। Third, in 1785, when the younger Pitt became the Prime Minister and King ceased to choose and dismiss his ministries. अब ये कह रहे हैं कि जब पहली दफ़ा उधर क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर आया और किंग को उन्होंने जो है ना डिसमिस किया कि आपकी बात हम नहीं मानेंगे, हम डेमोक्रेसी है। Different approaches to parliamentary sovereignty. Blackstone view on parliament. According to Blackstone, parliament has sovereign uncontrollable authority in making, confirming, enlarging, restraining, abrogating, repeating, receiving and exporting of laws concerning matter of all possible demonition, temporal, civil, military maintenance or crime. It can in short do everything that not naturally impossible. True, it is what the parliament no authorities upon the earth can undo. अब ये कह रहे हैं कि डिफरेंट अप्रोच है पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी की। इस करंट में ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है हर किस्म की कानून साजी करने की, चाहे वो सिविल हो, मिलिट्रल हो, क्रिमिनल हो, यू नेम इट, हर किस्म की कानून साजी का इख्तियार है पार्लियामेंट के पास। और यूके की पार्लियामेंट को चैलेंज करने के लिए कोई दूसरी बॉडी है ही नहीं। According to Deci, that there is no law which the parliament can't make, that there is no law which parliament can't unmake, that there is no authority recognized by law of England which can set aside the law of parliament and declare such a law void, that there is under the British Constitution no marked distinctions between the constitutional law and ordinary law, that the sovereignty of parliament extend every part of king's dominion. अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं जो पार्लियामेंट बना नहीं सकती, ऐसा कोई कानून नहीं जो पार्लियामेंट ख़त्म नहीं कर सकती। पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग लॉ, नाइदर द किंग और नॉर एनी बॉडी in the UK can challenge the law made by parliament. According to Delamo, parliament can do everything but make woman a man and a man a woman. Yes, that's what I repeated at the start. This is a very important statement. Kindly write it in bold in your paper. Sir Stephen's view of sovereignty of parliament. According to Sir Stephen's Science of Ethics, right, parliament could legislate to have blue eyes babies put to death. Please शोर मत करो, तू जरा दोबारा रिपीट कर। According to Sir Stephen's
in science of ethics, right? Parliament could legislate to have blue-eyed babies put to death. ये कह रहे हैं कि ये इतना मेटाफर कह रहे हैं कि ये इतना ताकतवर है यूके का की पार्लियामेंट कि वो अगर कहे कि जो लड़का भी ब्लू आई के साथ पैदा हो उसको मार दिया जाए. इवन टिल दिस दे हैव द पावर टू मेक लॉज बिकॉज अ कम्युनिटी अ सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय लॉ. लॉ इज द लॉ ही तो हमें बताता है कि क्या गुनाह है क्या नहीं है, क्या जुर्म है क्या नहीं है. अगर अभी पार्लियामेंट ने कह दिया कि जिसके पास मोबाइल है उनके सर काट दिए गए, कानून है, इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर सबके सर काटने पड़ेंगे. जैसे इधर इन्होंने कहा कि यूके की पार्लियामेंट अगर चाहे और कहे कि जो भी बच्चा ब्लू आई के साथ पैदा हो रहा है तो उसको मार दिया जाए. मेटाफर है ये कि इतना सुप्रीम है. According to D. Equole, the British Parliament has full power to amend the Constitution. It is the Legislative Assembly and at the same time Constitutive Assembly too. तो ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पूरा इख्तियार है अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का, क्योंकि इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल है. तो ये लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव दोनों बॉडी है जो पार्लियामेंट है यूके की. Examples of parliamentary sovereignty. Bill of Rights 1689. ये बिल ऑफ राइट, इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी बिल ऑफ राइट. Provisions of the bill sought to secure the privileges of parliament. Some of the main provisions are king power. अब ये कह रहे हैं कि बिल ऑफ राइट ने पार्लियामेंट को, यूके पार्लियामेंट को क्या प्रिविलेजेस दिए, क्या ख़ास पावर्स दी जो उनसे नहीं ली जा सकती. Number 8, King's power to suspending laws without the assent of Parliament is illegal. अब ये कह रहे हैं कि बिल ऑफ राइट ने पहला जो इख्तियार पार्लियामेंट को दिया वो ये दिया कि किंग किसी भी कानून को सस्पेंड नहीं कर सकता जब तक उसने पार्लियामेंट से इजाज़त नहीं ली हो. Number B, election of members of Parliament sought to be free. अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज सॉट टू बी फ्री, कि पार्लियामेंट के जब लोग इलेक्ट किए जाएंगे ये किसी भी प्रेशर या किसी भी बड़ी पार्टी की मुदाखलत के बगैर होगा. इट शैल बी फ्री. Act of Settlement 1701. Under this act, King hold his office and accession to the throne can be changed. अब ये कह रहे हैं कि इस एक्ट के नीचे जो है किंग को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं. Act of Union with Scotland 1707 and Ireland 1800. By passing these two acts, Parliament made Scotland and Ireland part of UK. अब ये तो सिंपल सी बात है कि एक्ट ऑफ यूनियन की वजह से स्कॉटलैंड और आयरलैंड ये यूके का पार्ट हो गया. Spaniel Act 1718. आगे जा इसको. Parliament Act 1911. अब ये ज़रूरी है. All legislative power relating to money bills were taken away from the House of Lords by this act, and terms of Parliament was fixed 5 years instead of 7 years. अब ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू इन्होंने क्या किया, इन्होंने मनी बिल्स का जो पावर था वो किससे ले लिया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ले लिया. और पार्लियामेंट का टर्म भी इन्होंने जो है ना कंफर्म कर दिया कि 5 साल होगा. अब आ जाए प्रिविलेज ऑफ सोवेरेनिटी एज रिगार्ड ऑफ प्राइवेट राइट्स. प्राइवेट राइट्स आर कंसिडर्ड स्केर्ड and necessary for leading an ordinary life. Parliament has established its supremacy by interfering with terms. According to Coke, he quotes several such instances as a specimen of parliamentary sovereignty. It may adjudge an infant or minor of full age. It may attain a person of treasure after his death. Some things ordinary quite.
अब ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार भी है कि अगर वो चाहे तो वो किसी सिटीजन के प्राइवेट राइट में भी मुदाखलत कर सकता है। बच्चे के लिए भी कानून बना सकता है, किसी के अगर कोई मर गया तो उसके बाद क्या होगा उसके लिए भी कानून बना सकता है। लिमिटेशन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट थ्रू द अब ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की ये सोवर्जिनिटी है, लेकिन अब पार्लियामेंट पे लिमिटेशंस क्या क्या है। through parliament in the supreme legislative body in England, its operations are subject to certain limitations. These limitations refer to the negative side of the parliamentary sovereignty. There are two types which are as follow: without proof, assumed, supposed, and limitation number B, real or actual limitation. तो ये सबसे पहले कह रहे हैं कि सपोजिट लिमिटेशन और एक्चुअल लिमिटेशन, ये दो काइंड्स ऑफ लिमिटेशन है यूके पार्लियामेंट के ऊपर। Suppose limitation number one, moral law. Act of parliament is invalid if imposed to the spirit of morality or international law. अब ये कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज गोइंग टू बी इनवैलिड इफ इट्स अगेंस्ट द मोरालिटी और इंटरनेशनल लॉ। या तो अखलाकियात के ख़िलाफ़ होगा या बैनुल अक़वामी कानून के ख़िलाफ़ होगा, तो ये एक्ट इनका सपोजिटली क्या होगा, अपना इनवैलिड। According to Blackstone, in memorable words, that a law of nature being co-leveled with mankind and dictated by God Himself is the course superior in obligations to any other of Parliament shall not pass any law opposed to the public morality. तो वही बात पब्लिक मोरालिटी की बात और नेचुरल लॉ के बारे में ये बात कर रहे हैं कि उसके ख़िलाफ़ क्या कानून यूके पार्लियामेंट का एक्ट जो है ना इनवैलिड करार होगा। सपोज Royal prerogatives. प्रेरोगेटिव्स The executive is left alone to make its own rules. ठीक है, in the interest of efficiency of administration in any field, the executive is supreme as regard as exercise the prerogative that the crown suspends the operation of statutes and granted dispensation from obedience to them. This is further evidence in the right of crown to make treaties. The parliament cannot touch the prerogatives of the crown. अब ये कह रहे हैं कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन ने एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव को कुछ प्रेरोगेटिव्स दिए हैं, उनमें पार्लियामेंट का कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि सेपरेशन ऑफ थ्योरी है कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के साथ काम नहीं रखेगी, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के साथ काम नहीं रखेगी, जुडिशरी के साथ ये काम नहीं रखेंगे, ये जुडिशरी के साथ काम नहीं रखेंगे। तो जो प्रेरोगेटिव्स एग्जीक्यूटिव को मिले हैं वहाँ पे पार्लियामेंट पे आके लिमिटेशन लग जाती है। क्या आप पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल। Act of previous parliament. The act of previous parliament are not only respected but also not easily repealed. अब ये कह रहे हैं कि करंट पार्लियामेंट से जो पहले पार्लियामेंट होती है उनका जो कानून होता है, करंट पार्लियामेंट उनको सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं करता, बस उनको रिपील करना भी बहुत मुश्किल है, हार्ड है। Real or actual limitation. अब ये सपोजिट थे और अब रियल और एक्चुअल लिमिटेशंस के बारे में बात हो रही है। Though there can be no limit to the sovereignty of the parliament, yet there are certain difficulties on its way which shows in a certain sense the working of parliament is restricted. These limitations can be external or internal. सबसे पहले कह रहे हैं कि असल में तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, यूके पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन वो डिफ़िकल्टीज़ जो एक्सटर्नल और इंटरनल है उसको अब हम जो है ना डिस्कस करते हैं। Internal limitation. Internal check comes from the nature of sovereign powers itself. The member of parliament are from amongst the people duty elected by them. They are well aware of the wishes of people and would not make laws against their own nature. अब ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी बंदा बैठा होता है वो ही इज़ इलेक्टेड बाय पीपल। उसको पता होता है कि लोगों का मूड क्या है, लोग किस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, किसको रिजेक्ट करेंगे, तो वो रिस्ट्रिक्शन उन पे होती है कि ऐसा ना हो कि हवा में कानून बना लें, लोगों की मर्ज़ी और उसको देखते हैं। इंटरनल
लिमिटेशन ये हो गई, बिकॉज दे द पीपल सिटिंग इन द पार्लियामेंट आर selected by the people, so they can't go against the will of the people. External limitations. In international law, Parliament ordinarily does not intend to violate the principle of international law. सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल लिमिटेशन पे ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जनरली एक्सटर्नल लॉज के ख़िलाफ़, इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ कानून साजी नहीं करती. Press and public opinion. Press and public opinion are important check on the parliamentary sovereignty and act against the wishes of people may result the resolution or military defense, and is also bring defeat to the party in power which controls the parliament. No parliament dare to pass law which oppose the press or public opinion, and the parliament has to bow before the verdict of the people. वो का मतलब होता है सर झुकाना. ये कह रहे हैं कि मीडिया और जो जनरल पब्लिक का ओपिनियन है उसके ख़िलाफ़ जो है यूके के पार्लियामेंट नहीं जा सकती, क्योंकि फिर उनको दोबारा भी तो इलेक्शन लड़ना होता है. अगर वो उनके ख़िलाफ़ जाएगी तो ये नेक्स्ट टाइम उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा. Judicial interpretation. Courts protects against interference with the personal liberty, taking away private property without compensation, and depriving a subject of right to access to courts. अब ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जब किसी प्राइवेट बंदे का कोई राइट लेता है तो अदालत जो है ना उसमें आके इंटरफेयर करती है और पार्लियामेंट को क्या करती है, पीछे धकेलती है. Legues and associations. Legues and association formed for political and economic purpose have to consulted by parliament before passing effect on them, and it is impossible to ignore those associations. ये कह रहे हैं कि जो एसोसिएशंस बनती है, जैसे लेबर एसोसिएशन हो गई या फॉर दैट मैटर आप कोई और एसोसिएशन ले लें, ये सब भी जो है पार्लियामेंट पे क्या रखती है, एक लिमिटेशन रखती है. रूल ऑफ पॉइंट लॉ को पकड़ा आपने. बिल्कुल. रूल ऑफ लॉ. इफ पार्लियामेंट passes a law which is contrary to the rule of law, it imperils its own supremacy. अब ये कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ जो है, कानून की बालादस्ती के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बनाया जाए. Delegated legislation. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से मुराद ये होता है कि मैं सुप्रीम लेजिस्लेशन हूँ, मैं अपना इख्तियार किसी नीचे वाले को दे दूँ कि आप भी अपने लिए लेजिस्लेशन करें. It gives power to make laws to authorities other than parliament. ठीक है, and hence limits the supremacy of parliament. तो ये कह रहे हैं कि मेन काम कानून साजी का सुप्रीम लेजिस्लेचर के पास है, लेकिन ये जब नीचे अथॉरिटीज़ को पावर दे देता है कि आप अपने लिए कानून साजी करो, तो ऑटोमेटिकली उसकी सुप्रीमेसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. Political sovereignty. Parliament cannot act against the wishes of Parliament cannot act against the wishes of the people, for the ultimate rule of England are the people of England. ये कह रहे हैं कि कानून साजी करने का अमल वो लोगों के, इंग्लैंड के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, क्योंकि लोग हैं तो ही गवर्नमेंट है. जब लोग ही नाराज़ होंगे तो फिर गवर्नमेंट कैसे चलेगी. ये तो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, अल्लाह माफ़ी दे, हमारे मुल्क के जैसा नहीं कि हम वोट एक को दें और आए कोई और. Conclusion. To conclude that the British Parliament is sovereign from a legal point of view, yet it has to work under the political sovereignty, and it cannot violate the moral principle, religion's belief, custom and tradition, etc. अब ये कह रहे हैं कंक्लूजन में कि इस बात में कोई शक नहीं कि यूके का पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन वो मॉरल लॉ, जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ कानून साजी नहीं कर सकता. थैंक यू वेरी मच.